इसको मट्टी के अंदर दबा देना है। ऐसे मट्टी के अंदर रख के इस हम जो एक पीस है ना वो थोड़ा सा कटाई कर लेते हैं। ये देखिए उसके ऊपर एक छोटी सी झिल्ली लगी हुई है जैसे प्याज के ऊपर होती है, तो ये हमने ऊपर से झिल्ली को उतार लिया है। तो जिसकी जो एज है वो 15 दिन है। ये शुगर के मरीज़ इस आम को खाने से परहेज़ करें, और जो लोग ये समझते हैं कि आम खाने से उनका वज़न बढ़ जाता है वो भी परहेज़ करें। और आज हम आपको इस आम का पौधा लगाने का जो तरीके हैं, 3 मुख्तलिफ तरीके हैं, उन पर बताएंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं और वो क्या 3 मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो आपको बताएंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से वो फलदार पौधा जो है वो ज़रूर ग्रो करेगा। तो वो 3 मुख्तलिफ तरीके कौन से हैं वो भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। व्यूअर्स, आज हम आपको जिस प्लांट के बारे में बताने जा रहे हैं वो है फ्रूट प्लांट। वो एक फलदार पौधा है। वो फलदार पौधा कौन सा है, इसका लगाने का तरीक़ाकार क्या है, इससे उतरने वाला फल कौन सा है, इसके फल के क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके फल के फ़ायदे के बारे में पहले हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम इस फलदार पौधे को लगाने के 3 मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो आपको बताएंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से वो फलदार पौधा जो है वो ज़रूर ग्रो करेगा। तो वो 3 मुख्तलिफ तरीके कौन से हैं वो भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि अमूमन आपने 1 या 2 तरीके देखे होंगे, लेकिन हम आपको 3 मुख्तलिफ तरीके बताएंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये तीनों तरीके जो हैं वो इस पौधे की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करेंगे। तो फलदार पौधा कौन सा है, इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन के बटन को टच करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। नहीं तो व्यूअर्स, आपने हमारे इस वीडियो का कोई हिस्सा स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो को देखना है। पहले हम आपको उस फलदार दरख्त के फल के बारे में बताते हैं कि वो कौन सा फल है। तो हम आपको जिस फलदार प्लांट के बारे में बताने जा रहे हैं उस उतरने वाला जो फल है वो मैंगो है। ये देखें, जिसे हम आम कहते हैं। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो कि 70% आम पैदा करता है। पाकिस्तान में, मुल्तान में और सिंध के इलाकों में आम की बकसरत पाया जाता है। इसमें की कई किस्में हैं जो आम की है। ये नहायत ही लजीज होता है, मीठा फल होता है जो कि गर्मियों के मौसम में अवेलेबल होता है। ये शुगर के मरीज़ इस आम को खाने से परहेज़ करें, और जो लोग ये समझते हैं कि आम खाने से उनका वज़न बढ़ जाता है वो भी परहेज़ करें। और इसके अलावा हर तरह का आम जो है वो पाकिस्तान में पाया जाता है और हर बंदा जो है वो इसे खा सकता है। ये वो वाहिद फल है जिसके ऊपर हम पार्टियाँ करते हैं, दोस्त अहबाब मिलकर मैंगो पार्टी करते हैं। तो आप जो है वो आम को खाने के बाद कोशिश किया करें कि इसके बाद कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें, क्योंकि तसीर जो होती है वो गर्म होती है। ज़्यादा मैंगो खाने से आपके चेहरे के ऊपर दाने वगैरह भी निकल आते हैं, लेकिन मैंगो के इस्तेमाल से ये खून पैदा करता है, खून की सफाई करता है। तो आप जब ज़्यादा मैंगो इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके बाद कोशिश किया करें कि कच्ची लस्सी का जो है वो इस्तेमाल लाजमी करें नहीं। और इसके अलावा दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान का आम जो है वो दुनिया भर में मशहूर आम है। ये जो जब कच्चा होता है तो पाकिस्तान में अमूमन इसके अचार डाला जाता है जो कि हम हर खाने के साथ इस्तेमाल करते हैं। वो बहुत ही लजीज चार होता है। इसके अलावा आम का मरबा भी डाला जाता है, आम की जैम भी बनाई जाती है जो कि खाने के साथ इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा आम के बेशुमार दूसरे और मज़ीद भी फ़ायदे हैं, वे फ्रूट चाट में भी इस्तेमाल होता है। तो आज हम आपको इस आम का पौधा लगाने का जो तरीके हैं, 3 मुख्तलिफ तरीके हैं, उन पर बताएंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं और वो कैसे आप अपने घर में भी ये आम का। तो आए चलते हैं उन 3 मुख्तलिफ तरीक़ों की तरफ कि वो कौन कौन से तरीके हैं। तो हम आपको जो है वो मैंगो का प्लांट लगा कर दिखाते हैं। व्यूअर्स, आम को खाने के बाद, आम का इस्तेमाल करने के बाद उसके अंदर से एक गुठली निकलती है। ये जो मेरे हाथ में पकड़ी हुई है, ये वो गुठली है जिससे जो है वो आम के प्लांट की नशोनुमा होगी, ग्रोथ होगी। इसी गुठली से आप अपने घर के अंदर जो है वो आम का प्लांट लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे, उसका क्या तरीका है, वो आए आपको दिखा। व्यूअर्स, ये हमारा गार्डन है जिधर हमने पहला तरीका जो है वो अपनाना है मैंगो प्लांट लगाने का। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पर दिन के 12 बजे के बाद जो है वो धूप आती है और तकरीबन शाम 4 बजे तक यहाँ जो है वो धूप रहती है।
3 سے 4 گھنٹے جو ہے وہ یہاں پہ دھوپ رہتی ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ کھلا گارڈن ہے، مٹی کے اندر جو ہے وہ ہم اس پلانٹ کو لگائیں گے، جہاں پر 3 سے 4 گھنٹے اس کو دھوپ بھی ملے گی اور یہ مٹی میں لگے گا، کسی پٹ وغیرہ میں نہیں لگے گا۔ ویورز یہ ہمارے پاس جگہ ہے، مٹی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا گارڈن ہے، باغیچہ ہے۔ تو پہلا جو طریقہ ہے وہ ہم اس کے اندر لگاتے ہیں اپنے پلانٹ کی گٹلی کو، مینگو کے پلانٹ کی گٹلی کو، اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہم نے بنانا ہے۔ یہ بالکل سمپل سا طریقہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے مٹی کی جو کھدائی ہے وہ تھوڑی سی کر لینی ہے۔ مٹی کی کھدائی اتنی کرنی ہے کہ آپ کی جو گٹلی ہے وہ مٹی کے اندر کم از کم 1.5 سے 2 انچ جو ہے وہ گہری چلی جائے۔ تو یہ ہم نے ادھر تھوڑی سی مٹی جو ہے وہ ہٹا لیا، سائڈ پہ کر دی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس گٹلی ہے آم کی، اس کو مٹی کے اندر دبا دینا ہے، ایسے مٹی کے اندر رکھ کے اس کو ایسے کھڑے دار کا نہیں کرنا ہے جیسے یہ کھڑی ہے، اسے لیٹویں سائڈ پہ کرنا ہے۔ ایسے کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے مٹی ڈال دینی ہے، کم از کم یہ مٹی کے اندر 1.5 سے 2 انچ جو ہے یہ مٹی کے اندر گہری چلی ہے، اوپر سے آپ نے اس کو مٹی کو دبا دینا ہے۔ تو یہ جو ہماری مٹی ہے اس کے اندر جو ہم نے اپنے گارڈن میں جو مٹی ڈالی ہوئی ہے، اس میں بل، گوبر کی کھاد سبھی مکس ہے اس میں۔ اب ہم جو ہے وہ اسے تھوڑا سا پانی لگا دیں، اس کے نیچے ہاتھ رکھ کے تو اس کو تھوڑا سا نا وہ پانی لگا دیتے ہیں۔ یہ ہمارا وہ پہلا طریقہ تھا گٹلی کو لگانے کا، آم کی گٹلی کو لگانے کا، جو کہ آپ نے دیکھا ہے۔ تو اب ہم آپ کو دوسرا دو طریقے رہ گئے ہیں، ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کیسے جو ہے وہ ہم نے یہ آم کی گٹلی لگانی ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں دوسرے 2 طریقے۔ یہ ہم نے پہلے کا مینگو پلانٹ لگایا ہوا تھا، تو جس کی جو ایج ہے وہ 15 دن ہے۔ یہ ہمارے پاس ایلو ویرا لگی ہوئی ہے، کوال گندل جو اسے کہتے ہیں۔ تو اس کا ہم جو ایک پیس ہے نا وہ تھوڑا سا کٹائی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ایک پیس جو ہے نا وہ ایلو ویرا کا لے لیا ہے۔ تو ویورز پہلا طریقہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے کیسے جو ہے وہ مینگو پلانٹ لگایا ہے۔ تو آئے اب ہم آپ کو دوسرا طریقہ بتاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس گٹلی ہے آم کی دوسری جو ہے، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ چاروں طرف سے جو ہے نا اس کو کٹائی کرتے ہیں کٹر کے ساتھ۔ تو کٹر سے کٹائی کرنے کے بعد اس کے اندر جو موجود گودا ہے نا وہ ہم نے نکالنا ہے۔ تو ویورز یہ ہم نے چاروں طرف سے کٹائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کو ہم نے کھولا ہے، تو اس کے اندر سے یہ جو گودا ہے یہ نکل آیا ہے۔ یہ دیکھیں اس کے اوپر ایک چھوٹی سی جلی لگی ہوئی ہے، جیسے پیاز کے اوپر ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے اوپر سے جلی کو اتار لیا ہے۔ جلی کو اتارنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس وہ ایلو ویرا کا پیس تھا جو ہم نے پہلے کٹائی کیا ہوا ہے، تو اس کی جو جیل ہے وہ ہم نے اس پر لگا دینی ہے۔ اس پر اچھی طرح جو ہے اس کو پیسٹ کر دینا ہے جیل کو۔ یہ اس کے چاروں طرف جو ہے نا وہ جیل کو ہم نے پیسٹ کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں یہ ہم اس کے ساری طرف نا جیل جو ہے نا ایلو ویرا کی اسے پیسٹ کر رہے ہیں۔ تو ویورز یہ وہ پیس ہے جس پر ہم نے جیل لگائی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس پلاسٹک کی بوتل کا ہم نے ایک پارٹ بنایا ہوا ہے، تو اس کے اندر ہم اسے کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا مٹی اس کے میں سے نکال کر تو اس گٹلی کو ہم اس کے اندر دبا دیتے ہیں۔ یہ جو گودا ہے جس کو ہم نے ایلو ویرا کی جیل لگائی ہے، اس کو دبانے کے بعد اس کے اوپر ہم یہ مٹی ڈال دیتے ہیں۔ تو مٹی ڈالنے کے بعد اسے ہلکا سا اوپر سے دباتے ہیں، تو اس کے بعد اسے تھوڑا سا جو ہے نا وہ پانی لگا، تو اب ہم اسے ہلکا سا جو ہے نا وہ پانی لگا دیتے ہیں۔ تو جی ویورز یہ ہمارا مینگو پلانٹ لگانے کا دوسرا طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے، دوسرا ویورز یہ ہمارا پلانٹ لگانے کا دوسرا طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے مٹی کے اندر جو ہے وہ مینگو پلانٹ لگایا، دوسرا ہم نے پلاسٹک کی بوتل کے اندر مینگو پلانٹ کی گٹلی کا گودا نکال کے اسے ایلو ویرا جیل لگا کر پھر لگا دیا ہے۔ تو آئے اب ہم آپ کو تیسرا طریقہ جو ہے وہ بتاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہم ان تینوں طریقوں مختلف طریقے اپنائے ہیں، تو ان 3 طریقوں میں جو موسم کی صورتحال ہے یا سورج کی جو روشنی ہے اس کا کیا افیکٹ ہے، تو ویورز اب ہم اس پلاسٹک کے بوتل میں جس میں ہم نے گٹلی لگائی ہے، گودا لگایا ہے، تو اس کو ہم چھت کے اوپر رکھتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے، اس کو چھت کے اوپر کیوں رکھ رہے ہیں، وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ اس پٹ کو، پلاسٹک کی بوتل کو جس کے اندر ہم نے
मैंगो प्लांट की गुठली का गोदा रखा है, तो इसको अब हम छत के ऊपर धूप में रखेंगे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर वक्त जो है सूरज निकलता है, तो सारा दिन जो है वो सूरज की रोशनी रहती है। तो इस रोशनी की वजह से हम इसको इधर रखते हैं, तो बाद में आपको बताते हैं कि क्या वजह है हमने इसको इधर धूप में वो क्यों रखा है। व्यूअर्स, ये हमारे पास वो जगह है जहाँ पर सूरज की रोशनी तो आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट सूरज की किरणें इन पौधों के ऊपर नहीं पड़ती। तो अब हम यहाँ पर भी एक जो है मैंगो प्लांट का पौधा लगाएंगे, और फिर देखेंगे उसकी ग्रोथ जो है वो कैसे चलती है। तो ये हमारे पास प्लास्टिक की बोतल है, जिसके अंदर जो है वो हमने जो है वो मिट्टी डाल रखी है। तो हम क्या करते हैं कि अब इसके अंदर जो है ना ये गुठली को दबा देते हैं। बिल्कुल सिंपल से जो है वो तरीका हमने अपनाना है, इतना हार्ड तरीका नहीं अपनाना। ये देखें, ये हमने गुठली को रख दिया इधर ऐसे, ठीक है। तो ऊपर जो है वो हमने मिट्टी डाल दी है। मिट्टी डालने के बाद इसको हमने थोड़ा सा दबा देना है। दबाने के बाद इसे अब हम ना पानी लगा, तो अब हम इसे थोड़ा सा ना पानी लगा देते हैं। तो इसके अंदर हमने जो है वो आम की गुठली रख दी है। मैंगो प्लांट लगाने के 3 मुख्तलिफ तरीके जो है वो अपनाए हैं। पहले तरीके में आपने देखा कि हमने मिट्टी के अंदर जो है वो मैंगो प्लांट लगाया है। दूसरे तरीके में हमने देखा कि हमने मैंगो प्लांट की जो गुठली है उसका गोदा निकाल के उसको लगाया है। और तीसरे तरीके में आपने देखा कि हमने जो है वो मैंगो प्लांट की गुठली को लगाया है। अब हम आपको इन तीनों तरीक़ों के मुख्तलिफ जो तरीके हमने अपनाए हैं उसकी वजूहात बताते हैं, और आपको बताते हैं कि मौसम की जो सूरत हाल है उसका इन पर क्या असर पड़ेगा। तो पहली जो हमने मैंगो प्लांट की गुठली लगाई, आपने देखा कि वो हमने अपने बगीचे के अंदर लगाई है। आम की जो गुठली है उसको अपने बगीचे में लगाया है, तो वहाँ पर जो सूरज की रोशनी है वो दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आती है। सनलाइट जो है वो उसे तकरीबन 3-4 घंटे तक मिलती है, और उसको गुठली को हमने खुली जगह पे लगा दिया है बगीचे के अंदर। जबकि दूसरे तरीके के अंदर हमने जो है गुठली का गोदा निकाला है। गोदे को हमने जेल लगाई है एलोवेरा की। जेल लगाने के बाद हमने उस गमले को, उस बोतल को, उस पुट को जिसके अंदर हमने वो गुठली रखी है, गोदा लगाया है, तो हमने उसे खुली फ़ज़ा में रख दिया है, छत के ऊपर रख दिया है, जहाँ पर सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जो है वो सूरज की मुतवातर जो है रोशनी रहती है। खुला मौसम है, बारिश भी होगी, धूप भी होगी। तो जो हमने गोदा निकाला है, जिसको हमने जेल लगाई है, उसको हमने उधर रख दिया खुली फ़ज़ा के अंदर। तो व्यूअर्स, तीसरे तरीके में हमने आपको बताया है कि मैंगो की जो गुठली है वो हमने बिल्कुल सिंपल सी प्लास्टिक की बोतल के अंदर लगा दी है। तो उसे हमने इस जगह पे रखा है जहाँ पर सूरज की रोशनी आती है, लेकिन सूरज डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ता है। सूरज की रोशनी आती है, हवा भी है, हवादार जगह है, लेकिन सूरज की किरणें जो है वो डायरेक्ट उस पौधे के ऊपर नहीं पड़ रही। तो अब व्यूअर्स, हम आपको बताते हैं कि ये जो तीनों तरीके हमने अपनाए हैं, जो कि पहला एक हमने धूप के अंदर रखा है जहाँ पर चंद घंटे की जो है वो सूरज की रोशनी होती है। दूसरे तरीके के अंदर जहाँ पर कम व बेश 10 से 12 घंटे जो है वो सूरज की रोशनी रहती है। और तीसरा तरीका जो है जहाँ पर सूरज की रोशनी तो है, लेकिन सूरज की किरणें जो है वो डायरेक्ट उस पौधे के ऊपर नहीं पड़ेंगी। तो इसकी क्या वजूहात है, क्यों हमने ऐसा किया है, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। व्यूअर्स, पहला जो तरीका था जिधर हमने खुली जगह पे अपने बगीचे के अंदर गुठली को लगाया है, वो मुतदल इलाके में आप ऐसे जो है वो मैंगो प्लांट की ग्रोथ जो है वो कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ऐसा इलाका जहाँ पर सूरज की गर्मी जो है वो दूसरे इलाकों की निस्बत कम हो, जहाँ पर सूरज की रोशनी तो आती हो डायरेक्ट उनके ऊपर। तो दूसरा जो हमने तरीका अपनाया है वो ऐसा तरीका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जैसा कि हमारे मुल्तान के इलाके हैं या सिंध के इलाके हैं। तो दूसरे पौधे को हमने जो है वो छत के ऊपर रख दिया है, जहाँ पर उसको सूरज की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट उस पर पड़ेंगी और सारा दिन जो है वो उस पर पड़ेंगी। जबकि तीसरा जो हमने तरीका, तो व्यूअर्स, तीसरे तरीके में आपने देखा कि हमने प्लांट को ऐसी जगह पे रखा है, उस गुठली को, कि जहाँ पर सूरज की रोशनी तो आती है, लेकिन उसकी जो किरणें हैं वो डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ रही हैं।
تو یہ اس علاقے میں ہے جہاں پر موسم سرد ہوتا ہے، جہاں پر سورج کی روشنی تو ہوتی ہے لیکن وہ مدھم سی ہوتی ہے، اتنی تپش میں جو ہے وہ سورج نہیں نکلتا، جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ دوسرے طریقے میں جو ہے وہ سورج کی کرنیں اس پر زیادہ پڑیں گی، جیسا کہ ہمارے جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں یا سندھ کے علاقے ہیں جہاں پر جو ہے وہ سورج کی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہم نے ادھر اپنایا ہے۔ پہلا طریقہ جو ہے وہ ہم نے جیسے ہمارا لاہور یا گوجرانوالہ ڈویژن ہے ان علاقوں کے لیے اپنایا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ طریقہ جس میں سورج کی کرنیں تو آ رہی ہیں، سورج کی روشنی تو آ رہی ہے لیکن سورج کی روشنی ڈائریکٹ اس پلانٹ کے اوپر نہیں پڑی، وہ ہم نے اپنے شمالی علاقہ جات کے لیے وہ اپنایا ہے۔ تو ویورز اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں تیسرے طریقے میں ہم نے شمالی علاقہ جات کے لیے جو ہے وہ طریقہ کار اپنایا ہے۔ یہ تینوں طریقے ہم نے موسم کے لحاظ سے بھی اور مٹی کے لحاظ سے بھی اور ماحول کے لحاظ سے بھی اپنائے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 15 دن کے بعد ہم دوبارہ جب ان اپنے پلانٹس کو چیک کریں گے جو ہم نے گٹلیاں لگائی ہیں مینگو کی، تو دیکھیں گے کہ کون سی گٹلی جو ہے وہ پہلے گروتھ کرتی ہے، کون سی گٹلی ہے جو وہ زیادہ تیزی سے گروتھ کرتی ہے۔ تو اگر وہ پہلے والی گٹلی جو ہے بہت تیزی سے گروتھ کرتی ہے، دوسرے والی یا تیسرے والی، اس کے بعد ہمیں پتہ لگے گا کہ کس علاقے میں جو ہے وہ اس پلانٹ کی جو گروتھ ہے وہ جلدی ہوگی اور کون سے طریقے سے جو ہے وہ اس کی گروتھ وہ جلدی ہوگی۔ تینوں طریقوں سے کیسے جو ہے وہ ہم پلانٹ کی گروتھ جو ہے وہ تیزی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔